जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। जैसा कि आपने देखा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, बीजेपी नेताओं की जो छुपी हुई मानसिकता है, जो जहरीली मानसिकता है, वो सामने आती जा रही है। 400 पार के नारे के पीछे का जो असली मकसद है वो सामने आता जा रहा है। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के प्रति, देश के संविधान और लोकतंत्र के प्रति इनकी जो निम्न स्तर की जो सोच है वो सामने आती जा रही है। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले बीजेपी के मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान को बदलने के लिए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अनंत कुमार हेगड़े का ये बयान आपको सुना देता हूं। आप अनंत कुमार हेगड़े का ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, अब की बार 400 पार, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಇದೆಲ್ಲ तो सुना आपने, ये अनंत कुमार हेगड़े का बयान था। जो बीजेपी के मंत्री हैं, इनकी मंशा, बीजेपी की मंशा स्पष्ट हो जा रही है कि हर हाल में संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। चलिए, ये एक ही नाम नहीं है, मैं कुछ और बड़े नेताओं के नाम आपको बता देता हूँ, उनके बयान सुना देता हूँ जिन्होंने संविधान को बदलने को लेकर के बयान दिया है। अयोध्या से सांसद हैं बीजेपी के लल्लू सिंह। लल्लू सिंह कह रहे हैं कि भाई संविधान को बदलना है तो हमें 400 पार का आंकड़ा करना पड़ेगा। संविधान को बदलने के लिए जो हमें वोट प्रतिशत है वो कितना चाहिए? 2/3 लोकसभा सीटें जीतनी होंगी। ये लल्लू सिंह का बयान है, जो अयोध्या से प्रत्याशी सांसद हैं बीजेपी के। मैं लल्लू सिंह का बयान आपको सुना देता हूं, फिर इनके अगले नेता का बयान सुनाऊंगा आपको। तो लल्लू सिंह का ये बयान आप पहले सुनिए। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो ही बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए तो सुना आपने, ये बीजेपी के सांसद अयोध्या से लल्लू सिंह का बयान है। स्पष्ट हो जा रहा है कि बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह, नड्डा, मोहन भागवत की ये जो चौकड़ी है, ये हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से सत्ता में इस बार वापसी हो पूर्ण बहुमत के साथ, ताकि ये संविधान को बदल सकें, आरक्षण को खत्म कर सकें। ये इनकी मंशा स्पष्ट होती जा रही है। इनकी जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति जो उनकी मानसिकता है, उनके हक अधिकार को लूटने के लिए जिस तरीके से ये नज़रें गड़ाए बैठे हैं, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि गिद्ध जो है आपको नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या अब भी आप चाहेंगे कि बीजेपी सत्ता में वापसी करे? अगर अब भी आप चाहते हैं कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो तो फिर लीजिए
मैं आपको एक और जो है बीजेपी के प्रत्याशी नेता प्रत्याशी का मैं बयान सुना देता हूं। अरुण गोविल का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो रामायण के राम हैं, अरुण कुमार गोविल। और इस समय मथुरा संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मेरठ संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनका बयान है, अगर ज़रूरत पड़ेगी वो संविधान बदलेंगे वो। यानी कि कुछ डायरेक्ट बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंशा सबकी एक ही है। आप अरुण गोविल यानी कि रामायण के राम का ये बयान सुनिए और उसके पीछे छिपी हुई बीजेपी आरएसएस की जो मानसिकता है उसको समझने का प्रयास करिए। तो अरुण गोविल का बयान मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। है ना, तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। तो सुना आपने, ये रामायण के राम बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अरुण गोविल का बयान था, जिसमें वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अब भी क्या दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज, आदिवासी ये चाहेंगे कि उनका वोट बीजेपी को जाए और उस कुल्हाड़ी में लगे हत्थे की तरह जो डंडा होता है, पेड़ को काटने के लिए जो हत्था होता है कुल्हाड़ी में पकड़ने वाला, वो उसी पेड़ की लकड़ी का होता है और वो पेड़ के काटने में सहायक होता है। क्या आदिवासी, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी ये चाहेंगे कि उनके अधिकारों को ख़त्म करने के लिए वो कुल्हाड़ी के हत्थे का काम करें बीजेपी को वोट दे करके? अगर अब भी आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी आपकी हितैषी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर हितैषी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली पार्टी है, तो चलिए मैं एक अगले नेता का बयान आपको सुना देता हूं। ज्योति मिर्धा जो बीजेपी की सांसद प्रत्याशी हैं और राजस्थान से, तो ज्योति मिर्धा का ये बयान सुनिए, जो संविधान बदलने की बात कर रही हैं। सुन लीजिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तियां। तो आपने ज्योति मिर्धा का बयान सुना। ज्योति मिर्धा संविधान बदलने की बात कर रही है, और अब भी अगर हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, साजिश को नहीं समझ रहे हैं, षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हैं, और गलती से एक भी वोट हमारे लोग बीजेपी को दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा वो उसी तरीके से हैं जिस तरीके से कुल्हाड़ी में लगा हुआ बेट पेड़ को काटने का काम करता है, उसमें सहायक भूमिका निभाता है। वही भूमिका बीजेपी को वोट देने वाला दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी निभाने का काम करेगा, अपने समाज के खिलाफ उनके अधिकारों को ख़त्म करने में, उनके संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करने में, उनकी जो दयनीय स्थिति होगी और जो लोकतंत्र को ख़त्म किया जाएगा, संविधान को बदला जाएगा, उसको बदलने में और लोकतंत्र को ख़त्म करने में उतना ही बड़ा गुनहगार होगा एक भी वोट जो बीजेपी को देता है। अभी भी अगर आपको लगता है कि बीजेपी को वोट देना है, तो चलिए मैं एक और बीजेपी प्रत्याशी पंकजा मुंडे का बयान आपको सुना देता हूं, जो सांसदी का चुनाव लड़ रही हैं। तो आप ये पंकजा मुंडे जी का बयान भी सुन लीजिएगा। या देशाची राज्यघटना महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली, तिथे जाऊन घटनेमध्ये आपल्याला बदल करायचा आहे,
आपल्याला बदल करायचा. तो सुना आपने, ये पंकजा मुंडे जी का बयान है. पंकजा मुंडे जी संविधान बदलने की बात कर रही हैं. बीजेपी की सांसद प्रत्याशी हैं. क्या अब भी आपको लगता है कि आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए? तो चलिए मैं अपना एक अंतिम प्रयास करते हुए एक और बीजेपी के मंत्री का, नेता का बयान राजस्थान से करोड़ीलाल मीणा का सुना देता हूं, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं. तो आप ये बयान करोड़ीलाल मीणा जी का सुनिए. अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे. सुना आपने करोड़ीलाल मीणा जी का बयान. उम्मीद करता हूं इन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान सुनने के बाद में आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि बीजेपी, आरएसएस देश से संविधान को खत्म कर मनवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, आपके हक और अधिकार को छीनना चाहती है, कथित जो प्रभु वर्ग है उसके कंट्रोल में सारी व्यवस्था को देना चाहती है और आपकी जमीनों, आपकी संपत्ति को पूंजीपतियों के अडानी अबानी के हवाले कर देना चाहती है. शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है. जो पुरानी व्यवस्था थी, जाति आधारित व्यवस्था, उस व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहती है. आशा करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आप ये बात न सिर्फ खुद समझेंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएंगे. इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए कि अगर बीजेपी को नहीं रोका गया, अगर बीजेपी सत्ता में वापस आ गई आपके एक वोट की गलती से, तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बर्बादी के गुनहगार आप होंगे. आने वाले समय में संविधान और लोकतंत्र की हत्या के गुनहगार आप होंगे. आरक्षण को खत्म करने के गुनहगार आप होंगे. आपके संवैधानिक मूल्यों की हत्या जब की जाएगी, आपके मानवाधिकारों का हनन जब किया जाएगा, तो आप पर जब मनवादी व्यवस्था लागू की जाएगी, मनुस्मृति के शासन को थोपा जाएगा, तो उस पूरी व्यवस्था को लाने, संविधान लोकतंत्र को खत्म करने, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने, महापुरुषों की कुर्बानियों के संघर्ष के बदौलत मिले हुए अधिकारों को खत्म करने का जो गुनाह होगा वो आपके सर पर होगा और आने वाले समय में आप अपने बच्चों से नज़र नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि आप इस भारत भूमि के सबसे बड़े शत्रु होंगे, राष्ट्रद्रोही होंगे, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते आप. तो प्रण लीजिए, नो वोट फॉर बीजेपी. किसी भी हाल में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी का एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए. नो वोट फॉर बीजेपी. धन्यवाद. जय भीम.